दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं 31वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आदित्य ने हैरानी से उसे देखा और उसे कहा, अच्छा, अब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। फिर किसकी परवाह है टीना तुम्हें? टीना ने आदित्य की आंखों में देखकर इतराते हुए कहा, यह सब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो ना? यह सुनकर आदित्य की आवाज भी सख्त हो गई और उसने कहा, तुम जो समझना चाहती हो समझो। मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा, समझी? टीना ने गुस्से में उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, जवाब नहीं दोगे तुम मेरी बात का? जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने आदित्य का कॉलर पकड़ लिया और जोर देकर बोली, बताओ, बताओ मुझे। आदित्य ने उसकी इस हरकत पर चिल्लाते हुए कहा, टीना, तुम अपनी हद पार कर रही हो। उसने उसके हाथ को झटकते हुए अपना कॉलर छुड़ाया और गुस्से में आकर बोला, और मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। टीना ने दांत पीसते हुए गुस्से में पलटकर कहा, आदित्य, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूं कि मैं तुम्हारे कहने पर शादी नहीं करूंगी। इस शादी से तुम इनकार कर दो। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, अच्छा किया था ना तुमने इनकार? क्या मिला तुम्हें सबके सामने इनकार करने से? टीना ने उसे डराने के लिए कहा, आदित्य, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं। अगर तुमने इस शादी से इनकार नहीं किया तो मैं घर से भाग जाऊंगी। आदित्य ने उसकी बात पर तंज कसते हुए गुस्से में कहा, अच्छा, घर से भाग जाओगी? और जाओगी कहां? आखिर मुझे भी तो पता चले कि कौन है जिसने तुम्हारी आंखों में मेरी मोहब्बत चुराकर ये नफरत भर दी। बोलो। टीना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आदित्य की आंखों में गुस्से से घूर रही थी। आदित्य को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने झल्लाते हुए फिर गुस्से में चिल्लाकर कहा, बताओ ना, बताओ कौन है वो? टीना ने बिना कुछ कहे उसे धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल गई। आदित्य उसके अचानक चले जाने पर उसे जाते हुए देखता रह गया। ऐसे ही रात हो गई और टीना बाहर लॉन में सोफे पर बैठी दोपहर के झगड़े के बारे में सोच रही थी। उसके कानों में बार बार आदित्य की वही बात गूंज रही थी, अच्छा, घर से भाग जाओगी? जाओगी कहाँ? कहाँ जाओगी? मुझे कौन है बताओ कि किसके पास जाओगी? तो कभी अपने बाबा की आवाज गूंज रही थी, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि बड़े के फैसलों को ठुकरा सको। तुम्हारी जुबान ज्यादा लंबी हो गई है, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तभी माही और युवराज भी चौधरी हाउस पहुंच गए थे। माही और युवराज जैसे ही अपने गाड़ी से उतरे, माही ने घर की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। युवराज, ये जगह कभी नहीं बदलती, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और न ही यहाँ की खुशबू। युवराज ने भी मजाक में जवाब दिया। माही युवराज ने घर के अंदर कदम रखा। माही ने घर में घुसते ही आवाज लगाई, मम्मा। यामिनी, जो अपने कमरे में बैठी कुछ कागजात देख रही थी, अपने बेटे की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अपनी प्यारी बेटी को देखकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। कैसी हो बेटा? यामिनी ने अपनी ममता भरी आवाज में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं मम्मा। फिर उसने थोड़ी सी चिंता जताते हुए कहा, लेकिन आपने मुझे तुरंत यहाँ बुलाने के लिए क्यों मैसेज किया था? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? युवराज, जो उनके पास खड़ा था, उसने भी आगे बढ़कर यामिनी को हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और पूछा, कैसी हैं आप आंटी? यामिनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी हूं बेटा, तुम दोनों कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं आंटी, युवराज ने शिष्टता से कहा। माही ने फिर से अपनी चिंता जाहिर करते हुए पूछा, मम्मा, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? बताओ भी, क्या हो गया है? यामिनी ने अपनी बेटे की चिंता दूर करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे सब कुछ ठीक है, बस दिल किया कि तुम दोनों को देख लूं, इसलिए बुला लिया। माही ने राहत की सांस लेते हुए मजाक में कहा, तो आप खुद आ जाती, मुझे मैसेज कर देती, मैं ड्राइवर को भेज देती आपको लेने। यामिनी ने मुस्कुराते हुए माही की चुटकी ली और बोली, नहीं बेटे, तुम्हारा आना ही जरूरी था। यामिनी की इस बात से माही और युवराज दोनों फिर से हैरानी में पड़ गई और माही ने पूछा, मतलब क्या हुआ है मम्मा, आप बता क्यों नहीं रही है? यामिनी ने उनके चेहरे को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, खुशखबरी है, टीना और आदित्य की शादी तय कर दी है। माही ये सुनते ही खुशी से झूम उठी। उसने उत्साह से कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है मम्मा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मुझे वहां भी तो बता सकती थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया था कि पता नहीं क्या हो गया है। यामिनी की मुस्कान उसके होठों पर आ गई थी और उन्होंने कहा, अरे जैसे ही बात पक्की हुई, सबसे पहले तुम्हें ही बुलाया है। अब तुम्हें और युवराज को ही सारी तैयारियां करनी है बेटा। युवराज, जो अब तक सब खड़ा सुन रहा था, खुशी से मुस्कुरा उठा और बोला, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशी है आंटी, हम पूरी तैयारी करेंगे। यामिनी ने दोनों को सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे आओ भी, तुम तो खड़े ही हो तब से, बैठो ना। युवराज वहीं सोफे पर बैठ गया और अपना मोबाइल देखने लगा। यामिनी, जो अब किचन में चाय और नाश्ते का इंतजाम करने जा रही थी, और माही से कहा,
चलो बेटा, तुम भी मेरे साथ किचन में आ जाओ। माही ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मम्मा, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। यामिनी और माही दोनों किचन की तरफ चली गई। किचन में यामिनी ने चाय का पानी चढ़ाते हुए माही से कहा, बेटा, आदित्य और टीना की शादी को लेकर बहुत उत्साहित हूं, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। माही ने चौंकते हुए पूछा, डर? किस बात का मम्मा, डर? यामिनी ने हल्की सांस लेते हुए कहा, टीना और आदित्य की आपस में थोड़ी बहस हो रही थी। मुझे चिंता है कि कहीं ये शादी सही दिशा में न जाए। माही ने समझाते हुए कहा, मम्मा, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। रिश्ते में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। उधर दोपहर का झगड़ा अब भी टीना के जहन में घूम रहा था। यशवंत और आदित्य की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। माहिर और यामिनी किचन में बातचीत कर रही थी। माही ने चिंतित होकर पूछा, मम्मा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने अचानक टीना और आदित्य की शादी की तारीख कैसे तय कर दी? अभी तक तो टीना मना कर रही थी और फिर एकदम उसने हाँ कैसे कर दिया? यामिनी ने गहरी सांस ली और उन्होंने माही की तरफ देखते हुए कहा, माही, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। टीना तो अब भी शादी के लिए मना ही कर रही है, लेकिन सुबह अचानक आदित्य और सोनिया जी हमारे पास आए और आदित्य तुम्हारे पापा और मेरे सामने कहने लगा कि अगर इस रविवार तक शादी नहीं हुई तो ये रिश्ता खत्म कर देगा। माही भी हैरान होकर बोली, मम्मा, ये तो बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही कि आदित्य ऐसे कैसे कर सकता है। अगर टीना अभी शादी नहीं करना चाहती तो रिश्ता खत्म करने की बात कहां से आ गई? यामिनी जी की आवाज में चिंता झलक रही थी। उन्होंने कहा, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा बेटा। मुझे भी यही लग रहा है कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। आदित्य ने सुबह सुबह साफ कह दिया कि अगर इस हफ्ते शादी नहीं हुई तो वो इस रिश्ते को तोड़ देगा। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो गया है और जो दोनों इतने गुस्से में हैं। माही ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आदित्य कुछ ऐसा भी कर सकता है। उसने तो हमेशा टीना का साथ दिया है, फिर अब अचानक इतना बड़ा कदम उठाने की धमकी क्यों दे रहा है? यामिनी ने निराश होकर कहा, दोनों ही अपने अपने जगह गुस्से में है बेटा। मैं तो पहले से ही परेशान हूं। अभी से इनका ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा, ये सोचकर ही डर लग रहा है। माही ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, मम्मा, आप इतना मत सोचिए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। जहां प्यार होता है तो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। ये वक्त पर सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करें। यामिनी ने माही को निवेदन करते हुए कहा, बेटा, अब तुम ही समझाओ इसे। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली, लेकिन इन दोनों पर मेरी बात का कोई असर भी नहीं हो रहा है। माही ने बहुत ही दृढ़ता से जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए। मैं खुद टीना से बात करूंगी और आदित्य से भी। देखती हूँ कि क्या गड़बड़ है। इसके बाद माही किचन से बाहर निकली और हॉल की तरफ चली गई। वो सोच रही थी कि टीना और आदित्य दोनों से अलग अलग बातें करके मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी। जैसे ही माही हॉल में पहुंची, उसे अपनी बहन छोटी टीना दिखाई दी। टीना बाहर और अंदर आते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। माही ने तुरंत उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी हो टीना? तुम कहीं दिखी नहीं, कहाँ थी इतनी देर से? टीना ने थोड़े उदास लेकिन थोड़े से खिज भरे अंदाज में जवाब दिया, मैं पीछे लॉन में बैठी थी, थोड़ी शांति चाहिए थी। माही ने हल्का सा माहौल करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, शांति? और तुम? वाह, वैसे बधाई हो, तुम्हारी और आदित्य की शादी पक्की हो गई। सब बहुत खुश हैं। टीना का चेहरा तमतमा गया। उसने तंज कसते हुए कहा, तो तुम यहाँ मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो क्या? माही ने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए पूछा, टीना, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो लगा था कि तुम खुशी से नाच रही होगी। आखिर तुम और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते हो, बहुत जल्द एक भी होने जा रहे हो। टीना ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये सब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और अगर तुम मुझे समझाने आई हो तो कोई फायदा नहीं। मैं किसी की बात नहीं मानने वाली। क्या लगता है आपको, क्या माही अपनी छोटी बहन टीना को समझा पाएगी? क्या फिर टीना और आदित्य की शादी कोई बड़ा ही बवंडर लेकर आएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अपने इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कहानी को प्यार देने के लिए प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।